हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज एक और अहम डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस चीज़ को हम अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, उसके फ़वाइद क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग अगर मैं आपको पहले की तरह एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, तो आउटसोर्सिंग से मुराद आपका वो काम जिसमें आपकी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज ना हो, या एक्सपर्टीज हो ही ना बिल्कुल भी, और वो आपका काम कोई दूसरा शख्स कर ले। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है जो मेडिसिन में एक्सपर्टीज रखते हैं, मेडिसिन बनाने में एक्सपर्टीज रखते हैं। अब उनकी जो मेडिसिन की जो टैबलेट्स हैं, वो जो है वो बोतल्स में, गिलास बोतल्स के अंदर पैक होती है। या समझे आप कि वो कोई सिरप बना रहे हैं, कफ सिरप बना रहे हैं, और उनको पैक करने के लिए, उसको लिक्विड को डालने के लिए गिलास बोतल की जरूरत है। तो वो गिलास बोतल बनाने के लिए अगर वो कोई प्लांट लगाते हैं जिनमें उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और वो पहले कोशिश करते हैं कि खुद वो प्लांट लगा लें, और वो गिलास बोतल्स का एक प्लांट लगाते हैं, वहाँ पर शीशे के गिलास बनते हैं, और उसको बोतल में कन्वर्जन होती है, फिर वो बोतल फाइन होती है। वो देखते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुआ, वो चीज़ें भी नहीं निकली, लोगों को भी अपॉइंट किया उन्होंने लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया उनको ना। अब क्या उनके लिए क्या होना चाहिए था, वो ये चाहते, वो उन्होंने अपने साथियों से डिस्कस किया कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं जो हूँ वो अपने सिरप को फिल करने के लिए स्पेशल ग्लास बोतल बनाना चाहता हूँ, और मैंने उसके लिए इतना बड़ा प्लांट भी लगाया, इतने सारे लोग भी हायर किए, और बड़ा नुकसान हो गया, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी वेस्टेज इतनी हो रही है, मेरी COGS इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। उनका फ्रेंड बोलते हैं कि मिस्टर वाई हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो बहुत ही एक्सपर्ट है ग्लास बोटल्स के अंदर, और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी शेप, आपकी चीज़ों के हिसाब से जो है ना, वो आपको एक अच्छी सी ग्लास बोटल्स बना के देंगे। मिस्टर एक्स जाते हैं मिस्टर वाई के पास, मिस्टर वाई बोलते हैं जी बिल्कुल, आप मुझे काम दें और आप देखिए मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो कोर एरिया था, आपका कोर एरिया था मेडिसिन, जो भी आपका सिरप था वो बना रहे थे, आपने अपने नॉन कोर एरिया की तरफ शिफ्ट खुद करना चाहा, उसमें आपको मल्टीपल लॉसेस हुए। ठीक है, जब मल्टीपल लॉसेस हुए तो फिर आप गए मिस्टर वाई के पास, और उसकी एक्सपर्टीज से आपने फायदा उठाने की कोशिश की। अब मिस्टर वाई के पास आप जाते हैं, तो मिस्टर वाई आपको आपकी रिक्वायर्ड बॉटल्स भी देते हैं, और टाइम भी देते हैं। इससे कैसे आपका बिजनेस और उनका बिजनेस कंबाइंड हुआ, और दोनों ने अपना अपना फायदा उठाया। ये आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा फायदा है कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती, उन चीज़ों से आपको बचा लेता है, उन चीज़ों में नुकसान उनसे बचा लेता है। लाइक कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपना HR डिपार्टमेंट, अपना IT डिपार्टमेंट, या IT तो चले रख लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें सर्वर्स में सिक्योर डेटा वगैरह, अकाउंट डिपार्टमेंट, कुछ टैक्सेशन के मामला, कुछ लॉस रिलेटेड मामला के लिए कंसल्टेंसी या उसकी स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रखने वाली फर्म या लोगों से रब्ता रखते हैं। उससे उनको एक एडवांटेजेस ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टाफ गैदरिंग, डिपार्टमेंट, इन चीज़ों के एक्सपेंस से वो बच जाते हैं, और उनका काम ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में हो जाता है, बहुत ही छोटी सी कॉस्ट के ऊपर। इससे हमें ये पता चला कि आउटसोर्सिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ आउटसोर्सिंग फायदेमंद है, वहाँ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का फायदा भी, कुछ चीज़ों का नुकसान भी है। फायदों में हमने क्या क्या चीज़ नोट की कि आपका काम, आपकी एक्सपर्टीज नहीं थी, सामने वाले की एक्सपर्टीज थी, तो आपकी जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और आपका वेस्टेज जो है वो लो होगा।
एक चीज़ क्लियर। दूसरी ये कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई मशीनरी, कोई प्लांट, कोई डिपार्टमेंट और कुछ भी नहीं करना पड़ा और आपको रिजल्ट मिल गया। तीसरी चीज़, आपकी कॉस्ट रिडक्शन हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट रिडक्शन हुई, ये भी क्लियर हो गया। फिर एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परफेक्शन। परफेक्शन के साथ आपकी रिक्वायर्ड चीज़ आपको मिल गई। ये तो हो गए कुछ उसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आप क्या देखते हैं? डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसमें? हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ही रखा तो क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं हो सकता है, जो कि आपके पास आएगा आप उसी को रिजेक्ट कर देंगे। फिर एक और चीज़ हो सकती है डिपेंडेबिलिटी, यानी आपको चीज़ चाहिए आज और हो सकता है कि जो आपका सामने वाला पार्टनर है उसको आपकी इम्पोर्टेंस का ख्याल ना रहे, तो वो चीज़ डिले कर दे जिससे आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी चीज़ ये कि अगर वो आपकी कोई स्पेशलाइज चीज़ उसके पास बनती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको ब्लैकमेलिंग की तरफ आ जाए कि रेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह के मामला। तो खैर ये ऑपरेशनल मैटर है, ये चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर। आप 10 चीज़ों को देखते हुए चल रहे होते हो। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कहीं कुछ ना कुछ उसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मज़ीद हम आने वाली वीडियोस के अंदर आउटसोर्सिंग को और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सिर्फ आउटसोर्सिंग की एक तरीके से डेफिनेशन समझने की कोशिश की। अब मज़ीद हम इन डिटेल जाएंगे कि आउटसोर्सिंग के और क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है। आउटसोर्सिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार और मोहब्बत जारी रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।